आदाब अर्ज़ नाज़रीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,525 नए मरीज सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 74,281 हो गई है और इस दौरान 122 अफराद के जाँ बहक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,415 तक पहुँच गई है। मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज़ायद होने के साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद केसेस की तादाद वाले ममालिक के फहरिस्त में 12वें मुकाम पर पहुँच गया है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 74,281 अफराद कोरोना आलमी वबा वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,415 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं पर अब तक 24,386 मरीज इस वबा से सेहतयाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों से फारिग कर दिया गया है। नाजरीन, आलमी वबा कोविड-19 वंदे भारत मिशन 6 दिन में 8,500 हिंदुस्तानी वतन लौटे। गैर मुल्कियों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत पहले 6 दिन में 8,500 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरी वतन लौट चुके हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कैंटीनों में सिर्फ मुल्क में तैयार मसनूआत की फ़रोख्त। हिंदुस्तान को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए अपने मुल्क में तैयार मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला किया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF की सभी कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ मुल्क में तैयार मसनूआत की फ़रोख्त की जाएगी। नाजरीन, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPM ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम के नाम खिताब की तनकीद करते हुए कहा कि इस खिताब में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतालिक ताज़ा अहम मालूमात के बारे में कोई बात नहीं कही गई है और 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। मिस्टर येचुरी ने मिस्टर मोदी के मंगल की रात के खिताब पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि मुल्क के गरीबों के लिए इनके पास क्या ठोस स्कीमें हैं जो रोज़ सड़कों पर पैदल जा रहे हैं। इन्होंने अपने घरों की तरफ वापस जाने वाले मजदूरों को ट्रेन से मुफ्त घर पहुंचाने के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला और ना ही इन लोगों के राशन पानी के बारे में कोई नई बात कही है जो भूखे पेट अपने घरों को लौट रहे हैं। नाजरीन, कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने कोरोना टेस्ट किट बनाने का काम सिर्फ एक कंपनी को दिया है और कोरोना जांच की हिदायत में गलत रुख इख्तियार करते हुए पूरा टेस्ट किए बगैर लोगों को दवाखानों से घर पहुंचने का फ़ैसला किस बुनियाद पर किया है, इस बारे में हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान और ख़ातून कांग्रेस की सदर सुष्मिता देव ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग किट बनाने का काम अहमदाबाद की एक कंपनी को दिया है, जबकि इस वक्त मुल्क की कई कंपनियों को यह काम मिलना चाहिए था। इन्होंने कहा कि बहरान के इस वक्त एक ही कंपनी को यह काम देना शुबा पैदा करता है, इसलिए हुकूमत को बताना चाहिए कि कोरोना टेस्ट करने के लिए किट बनाने का काम सिर्फ अहमदाबाद की कंपनी ही को दिया गया है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में बहुत सारी कंपनियां इन किटों को बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हुकूमत ने बगैर टेंडर मंगाए किट बनाने का काम सिर्फ एक ही कंपनी को सौंपा है, जो शुबा पैदा करता है। तर्जुमान ने कहा है कि इसी तरह से हुकूमत ने कोरोना टेस्ट के पहले के पैमाने को बदलकर मामूली टेस्ट के बाद लोगों को दवाखानों से घर भेजने का फैसला किया है, जिससे मरीजों की तादाद बढ़ने की और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान कोरोना का अहम मरकज़ बन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने अभी ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान कोरोना की किस तरह पर
तहकीक की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान कोरोना की किस सतह पर है। हुकूमत को बताना चाहिए कि मुल्क कम्युनिटी इन्फेक्शन की सतह पर है या अभी इसकी सतह पर नहीं पहुंचा है। नाज़रीन, दारुल हुकूमत दिल्ली में आलमी वबा कोविड-19 एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 मरीजों की हलाकत से इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 106 तक पहुंच चुकी है और मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 8000 हो गई है। वज़ीर सेहत सतेंद्र जैन ने बुध को मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस से मज़ीद 20 मरीज़ हलाक हो गए हैं और हलाकतों की मजमूई तादाद 106 तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 48 घंटों में 33 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस कोविड-19 से मरने वालों की तादाद के ताल्लुक़ से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल हुकूमत पर एक मरतबा फिर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद किया है। दिल्ली के साबिक़ा वज़ीर और कभी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के करीब रहे कपिल मिश्रा ने बुध को एक बार फिर दावा किया है कि दारुल हुकूमत में वायरस से मरने वालों की तादाद हुकूमत के एदाद व शुमार के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और वो हुकूमत को सच बोलने पर मजबूर कर देंगे। वज़ीर सेहत सतेंद्र जैन ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में एक ही रोज़ में सबसे ज़्यादा 20 अमवात की इत्तला दी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में वायरस 33 अफराद की जान ले चुका है और मजमूई तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 106 हो गई है, जबकि 7998 मुतासिर हुए हैं। मिस्टर मिश्रा ने दिल्ली में कोरोना से 341 अमवात का दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने 21 मई से 10 मई तक सिर्फ एक कोरोना मौत दिखाई थी और अब 2 दिन में 38 अमवात तस्लीम करनी पड़ी है। हमने झूठ का पर्दाफाश कर दिया, अस्पतालों शमशान घाट का सच दिखाया है। हम केजरीवाल को कोरोना अमवात पर झूठ नहीं बोलने देंगे। दिल्ली में कोरोना से अब तक 341 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना तकरीबन 50 दिनों के बाद जनूबी हिंद के अहम तरीन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का हजूम देखा गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद वजारत रेलवेज़ की जानिब से बास ट्रेन चलाई जा रही है। इसके हिस्से के तौर पर बेंगलुरु से नई दिल्ली तक बराह सिकंदराबाद आज दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। बेंगलुरु स्टेशन से सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचने के बाद 288 मुसाफिरीन यहां से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हर मुसाफिर की तेलंगाना में वाक़ इस स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। ट्रेन में भी समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया है। नाज़रीन, कोरोना आलमी वबा कोरोना कोविड-19 का कहर मुल्क भर में बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में आज फिर इजाफा देखा गया है। महकमे सेहत के मुताबिक आज 51 केसेस दर्ज हुए हैं। ये तमाम केसेस GHMC के हदूद में दर्ज हुए हैं, जबकि अजला से कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। मुतासरीन में 14 माइग्रेंट वर्कर्स शामिल हैं। ताहाल 32 अफराद की मौत हो चुकी है। नाजरीन, दिल्ली अखिलती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को आज इस वक्त राहत मिली है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर उबूरी तौर पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत के बाद हुक्म दिया है कि जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ 22 जून तक कोई भी कार्रवाई ना की जाए। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम के खिलाफ इनके सबूत पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है और डॉक्टर खान के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 124A और दफ़ा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम पर 2 तबक़ात में अदम रिवादारी को बढ़ावा देने, मसावत और अहम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के तस्वुर के साथ काम करने के तहत FIR दर्ज की गई है।
नाजरीन, जर्मनी और एस्टोनिया ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तनाज़ात को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक नई करारदाद पेश की है। वाज़ेह रहे कि इससे क़ब्ल फ़्रांस और तुनिस में भी एक करारदाद पेश की गई थी जिसे अमेरिका ने रोक दिया था। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक मंगल को सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबरान की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद को AFP ने देखा है और इसमें साबिक़ा करारदाद के नुकात की जगह 5 नए नुकात मुतारफ़ करवाए गए हैं और इसमें वाज़ेह तौर पर दुनिया में तमाम जगहों पर कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। नाजरीन, यह करारदाद लाने का मकसद ये है कि तनाज़ात में घिरे दुनिया के 20 ममालिक के कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इक़दाम करने के लिए मदद की जाए। पहली करारदाद की तरह नई में भी दुनिया के कई इलाक़ों में तनाज़ात रोकने के लिए कहा गया है और 90 दिनों का ह्यूमैनिटेरियन पास या इंसानी बुनियादों पर जंगी वक्फे के लिए कहा गया है ताकि मुताल्लिक़ा हुकूमतें कोरोना वायरस से लड़ने पर तमाम तवज्जो मरकूज़ कर सकें। अगरचे इस करारदाद पर वोटिंग के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर 5 मुस्तकिल मेंबरान में से किसी एक ने भी इसकी मुखालिफत ना की तो उसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। याद रहे कि इससे क़ब्ल पेश की जाने वाली करारदाद में अमेरिका ने आलमी इदारे सेहत का जिक्र करने पर तनक़ीद की थी, ताहम मौजूदा मुसव्वदे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का जिक्र नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले AFP की मुताबिक 2 महीने के मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने इस मुसव्वदे की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, सऊदी मुसल्लह अफवाज से ताउन से मक्का मुकर्रमा में क़ायम आर्जी अस्पताल में कोरोना के मरीज़ों का इलाज शुरू हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने यह अस्पताल रिकॉर्ड वक्त में क़ायम किया है। उसे इन महलों के करीब तैयार किया गया है जहां 24 घंटे कर्फ्यू लागू है। अस्पताल इंतज़ामिया के सरबरा अलबरा काजिम ने कहा है कि अस्पताल में 96 बेड हैं जबकि ICU में 4 मरीज़ों को इलाज फराहम करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मरीज़ों के इलाज व मुआलजा के लिए तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। अस्पताल में मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे करीबी इलाक़ों के रिहायशियों को फ़ायदा होगा। नाजरीन, सूडान में आज बुध को कोरोना के 134 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है जबकि 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूडानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि नए मरीज़ों के बाद मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़कर 1661 हो गए हैं। हलाक शुदगान की तादाद भी बढ़कर 80 हो गई है। सबसे ज़्यादा केसेस दारुल हुकूमत खर्तूम में रिकॉर्ड हुए हैं। इसी तरह नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए 2 सरकारी महकमे सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और मैदान अमल में हैं। इनमें से एक महकमा सेहत का अमला है जो बराह रास्त मरीज़ों की देखभाल में मसरूफ़ है, जबकि दूसरा पुलिस का महकमा है जो मुतासरीन की तादाद को कम से कम रखने में हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए फ़ाल है। आम तासुर यही पाया जाता है कि तिब्बी अमले के अफराद वबा से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उर्दू न्यूज़ के हासिल करदा सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक पुलिस एहलकार वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनकी तादाद किसी भी दूसरे सरकारी महकमे से ज़्यादा है, चाहे वो महकमे सेहत का अमला ही क्यों ना हो। नाजरीन, अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाकतें 3 लाख के करीब पहुँच गई हैं। आलमी वबा के बायस सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क अमेरिका में 82,376 अफराद हलाक हुए हैं और मुतासरीन 13.5 लाख से ज़्यादा हैं। बरतानिया अमवात के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और वहाँ कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 33,000 के हिस्से से
کو چھوڑ رہی ہے، جبکہ 2,27,000 سے زیادہ متاثرین ہیں۔ اٹلی میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 30,911 ہے، فرانس میں 26,994 ہے، اسپین میں 26,920 ہے، بیلجیم میں 8,761 اور جرمنی میں 7,738 ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فاصلہ رکھیں۔